गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि जो हमारे पास मिक्सचर होता है, मिक्सचर में से हम कॉन्स्टिट्यूट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं हैंड पिकिंग क्या होता है। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम द शॉप ऑफ क्लासरूम। शॉप टू क्लासरूम क्या है कि ग्रेन्स का पैकेट लेके आते हो तुम एक शॉप से क्लासरूम में, ठीक है। ग्रेन्स तुम्हें पता होंगे क्या होंगे, चावल के दाने हो गए या फिर दाल के दाने हो गए, ठीक है। नाउ सेपरेट दी ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर। फिर क्या करोगे तुम, इस ग्रेन को क्या करोगे, एक पेपर में डालोगे। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन दी शीट ऑफ पेपर। क्या तुम्हें, जब तुमने शीट के ऊपर ग्रेन्स को डाला, क्या तुम्हें एक ही प्रकार के वहाँ पे दाने मिलेंगे। आर देयर पीस ऑफ स्टोन, हस्क्स, ब्रोकन ग्रेन्स, पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। क्या उसमें कुछ हस्क्स होंगे, ब्रोकन ग्रेन्स होंगे, पीस ऑफ स्टोन होंगे, ये हमने ऑब्जर्व करना है। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। फिर तुम जो इसमें स्टोन वगैरह होंगे या हस्क्स होंगे या फिर टूटे हुए ग्रेन्स होंगे तो उनको आप हाथ के द्वारा अलग कर सकते हो। हस्क्स होते हैं जैसे कणक के दाने होते हैं, कणक के बाहर, दाने के बाहर से एक छिलका होता है ना, उसे हस्क कहते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक अ पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस। ठीक है, इस मेथड को क्या कहा, इस हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, जो थोड़े से, जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो होती है, जिस मिक्सचर में इम्प्योरिटीज़ जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। जैसे चने की दाल है, उसमें स्टोन है, हस्क है, तो हम हाथ के द्वारा अलग कर रहे हैं ना, तो इसी मेथड को क्या कहा जाता है, हैंड पिकिंग मेथड। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, ठीक है। In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substance। जो hand picking का मेथड है ये बहुत ही हमारे लिए आसान और सुविधाजनक है। इस मेथड से हर कोई क्या कर सकता है, मिक्सचर को अलग कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखो हमारे पास क्या है, थ्रेशिंग। अब देखेंगे हम थ्रेशिंग क्या होता है। इसके लिए क्या है, थ्रेशिंग के लिए एक्टिविटी नहीं दी हुई, सीधे ही समझा रखा है। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और ए पैडी स्टाल्स लेइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। क्या होता है, जब तुमने देखा होगा कि कणक को काटते हैं तो कणक के बंडल बना दिए जाते हैं, ठीक है। कणक के बंडल बना के उनको क्या किया जाता है, फील्ड में रख दिया जाता है, लिटा दिया जाता है जब उनको काटा जाता है। स्टाल्क्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। जब हम क्या करते हैं, कणक को काटते हैं तो जो उसकी स्टाल्क होती है, स्टाल्क में जो उनकी स्टेम होती है, उनको धूप में सुखाया जाता है उनमें से ग्रेन्स को अलग करने से पहले। ईच स्टाल्क हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। जो हर एक स्टेम होती है उसमें क्या होता है, कई प्रकार के ग्रेन अटैच होते हैं, कई प्रकार के बीज जो होते हैं अटैच होते हैं कणक के। सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ द बंडल्स ऑफ स्टाल्क ले इन द फील्ड। कितने सारे स्टाल्क जो हमने फील्ड में रखे होते हैं और उसमें कई प्रकार, मतलब कई तरह, कितने सारे सीड्स होते हैं कणक के, ठीक है। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द बंडल्स ऑफ स्टार्स। अब जो तुमने बंडल बना रखे हैं गेहूँ के, कणक के, तो उसमें से जो फार्मर है उन सीड्स को अलग कैसे करता है, कौन से मेथड का यूज़ करता है। वन में प्लक मैंगोज और गोवाज फ्रॉम द ट्रीज। अगर तुम क्या करते हो, मैंगो और गोवा को तोड़ के लाते हो एक ट्री से, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड गोवा। लेकिन क्या है, जो ग्रेन सीड्स होते हैं ये क्या होते हैं, गोवा से और मैंगो से बहुत छोटे हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टाल्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो फिर क्या है, कणक के दानों को तुम उसके स्टाल से या फिर उसके स्टेम से क्या है, एक एक करके तो तोड़ नहीं सकते, जिस प्रकार से तुम मैंगो और गोवा को तोड़ सकते हो। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टाल्स। फिर तुम इसको कैसे अलग कर सकते हो उनके स्टाल से। दिस प्रोसेस दैट इज यूज टू स्प्रेड ग्रेन फ्रॉम दिस स्टाल्क इज थ्रेशिंग। जो उस स्टाल्क में से ग्रेन्स को अलग करने का मेथड है, उसी मेथड को कहा जाता है थ्रेशिंग। अब देखते हैं ये मेथड कौन सा है, थ्रेशिंग। यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन भी बन गया, व्हाट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, द प्रोसेस दैट इज यूज टू स्प्रेड ग्रेन फ्रॉम स्टाल्क्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टाल्क्स आर बिटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। क्या किया जाता है, जो स्टाल्क हमारे पास होती है, स्टाल्कों को क्या बीट किया जाता है उसमें से सीड्स को अलग करने के लिए, ठीक है। समटाइम्स दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट, ठीक है, ये अलग था, मैं ये विनोइंग है, विनोइंग में है ये। तो क्या है, इन दिस प्रोसेस द स्टाल्क्स आर बिटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। कभी तो क्या होता है कि उसको स्टाल्क्स को बीट करके उसमें से ग्रेन्स को अलग किया जाता है, लेकिन कभी क्या होता है कि थ्रेशिंग कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स, बैल की सहायता से। मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। इसमें मशीन का भी यूज़ किया जाता है।
ठीक है। इसके बाद है विनोइंग। अब देखो विनोइंग क्या होता है, इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सारडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। क्या किया है, ड्राई सैंड लेंगे और उसमें सारडस्ट लेंगे और पाउडर ऑफ ड्राई लीव्स लेंगे। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। इस मिक्सचर को प्लेट में बनाएंगे या फिर न्यूज़पेपर में बनाएंगे। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर को क्या केयरफुली देखेंगे। फिर क्या होगा, कैन दी टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। इसमें से क्या है कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं सैंड में, तो हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। इसमें जो हमने मिक्सचर लिया है उसमें जो कंपोनेंट्स लिए हैं, क्या उनका पार्टिकल्स का जो साइज है वो सेम है। वुड इट पॉसिबल टू स्प्रेड द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। अब देखो जो बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे नमक और हम चीनी का मिक्सचर ले लेते हैं, तो हम हाथ की सहायता से उनको सेपरेट तो नहीं कर सकते ना। तो इसी तरीके से क्या है, जो ये मिक्सचर हमने बनाया हम उनको हैंड पिकिंग की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब जो तुमने मिक्सचर लिया है इसको ओपन ग्राउंड में लेंगे, ठीक है, और स्टैंड की सहायता से इसको रेज करेंगे। पुट द मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए शीट पेपर। इस मिक्सचर को क्या किया, प्लेट में या शीट में लिया। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। जिसमें तुमने मिक्सचर को लिया उसको पकड़ के रखेंगे एट योर शोल्डर टाइट, हाइट, ऊपर से, काफ़ी ऊपर से। टिल्ट इट स्लाइटली। तो उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे हिलाएंगे। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। तो इसमें से जो मिक्सचर होगा, ये देखो ये दिखा रखा है ना तुम्हें, इस सहायता से क्या है, कणक को भी साफ किया जाता है इस तरीके से। ये तुम्हें दिखाया है, धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको हिलाएंगे, जिसमें से क्या होगा, मिक्सचर जो है इसमें से धीरे धीरे से नीचे आता जाएगा। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, डू बोथ दी कंपोनेंट सैंड एंड सारडस्ट या फिर पाउडर ऑफ लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस। इसमें से जो सैंड होगा या फिर पाउडर ऑफ लीव्स होंगे, क्या एक ही जगह पे जाएंगे। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। इसमें से जो कंपोनेंट है या फिर उड़ जाएंगे। डिड द विंड मैनेज टू स्प्रेड दी टू कंपोनेंट्स। या इसके लिए जो हवा होगी वो इसको मैनेज करेगी। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इसी मेथड को क्या कहा जाता है, विनोइंग। अब देखो जैसे कणक साफ करते हैं इस मेथड से, तो इसमें से क्या होगा, कणक जो होगी वो तो नीचे चल जाती है, बाकी जो इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सार डस्ट होती है, वो क्या हो जाती है, विंड की हेल्प से इधर उधर उड़ जाती है। देखो दिखाया हुआ है ना इसमें, इस तरीके से। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग मेथड का जो यूज़ किया जाता है हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को मिक्सचर से अलग करने में, ठीक है, तो इसी मेथड को क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। आगे क्या है देखो, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम दी हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। इस मेथड का यूज है जो फार्मर भी करते हैं, जैसे गेहूं में बाहर से छिलका होता है ना, उसको अलग करने के लिए। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय दी विंड। हस्क पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, ग्रेन्स में से उड़ाया जाता है। द सीड्स ऑफ ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म एंड फॉर विनोइंग। इस हेल्प से क्या, इस मेथड से क्या होता है, हस्क पार्टिकल जो उड़ जाते हैं और जो ग्रेन होंगे उसका एक हीप लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पज सच एज ए फूड फॉर कैटल्स। और जो हमारे पास हस्क बने हैं इसका हम कई तरीके से मैनी पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैटल्स को फूड दे दिया इनका, ठीक है। ये हमने 3 मेथड पर पढ़े हैं आज, हैंड पिकिंग और विनोइंग और थ्रैशिंग। तो आगे का तुम कल रीड करके रखना, आगे भी हमें 2-4 मेथड और पढ़ने हैं अभी, ठीक है, ताकि तुम्हें ये भी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।